हरे कृष्णा। तो 18 जून 2024 को आने वाली है पांडव निर्जला एकादशी। तो क्या है पांडव निर्जला एकादशी, क्या क्या करना चाहिए, कैसे व्रत रहेगा, कैसे इसकी पूजा रहेगी, आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक। मेरा नाम है तनुजा पवार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पांडव निर्जला एकादशी। तो एक बार पांचों पांडवों में से भीमसेन ने श्री व्यास जी से प्रश्न किया कि हे व्यासदेव, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ, यानी मैं अपनी हंगर पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे एकादशी के व्रत करने में बहुत कठिनाई होती है। तो कृपा करके आप कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे भगवत प्राप्ति भी हो सके। तो इसी के चलते श्री व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि हे भीम, यदि कोई इस एकादशी के व्रत को पूरी दृढ़ता से पालन करता है तो उसको अन्य 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम इस निर्जला एकादशी व्रत के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ करता है तो उसके जघन्य से जघन्य अपराधों को भी क्षमा कर दिया जाता है, जैसे कि मदिरा सेवन, गुरुवज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से झूठ बोलना। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को पूरी प्रेम भावना से करता है, पूरी निष्ठा से करता है, तो उसकी 100 पीढ़ियाँ यानी कि 100 जनरेशन्स मोक्ष प्राप्त कर भगवत धाम जा सकती है। तो तीसरा बेनिफिट ये है कि यदि हम कोई अन्य एकादशी का व्रत नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो हम इस एकादशी के व्रत का पालन कर पूरी निष्ठा से अन्य 23 एकादशियों का यानी 24 एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। एटलीस्ट ये वाली एकादशी तो हम में से किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे फॉलो कैसे करना है और क्या दिनचर्या रहेगी हमारी पूरी। देखिए, इस एकादशी को भक्ति जननी भी कहा जाता है, यानी कि वह माँ जो भक्ति को जन्म देती है। तो अगर कोई पर्सन, अगर कोई व्यक्ति इसको पूर्ण दृढ़ता से इस व्रत का पालन करता है तो ये डाउटलेस है कि उसमें भक्ति का जन्म होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान इत्यादि कर हमें मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, रिसाइटिंग प्रेयर, हमें पूरा दिन श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, श्री हरि संकीर्तन में भाग लेना चाहिए, पूरा दिन हरि नाम लेना चाहिए। तीसरा, डिवोटी एसोसिएशन, यदि आप सचमुच भक्ति करना चाहते हैं तो इसका सबसे ईजीएस्ट रास्ता ये है कि भक्तों के संग जुड़ जाइए, भक्तों के समाज के साथ जुड़ जाइए, वैष्णव लोगों के साथ जुड़ जाइए। उनके साथ आपको सेवा का अवसर प्राप्त होगा, उनके साथ आपको श्री हरि की लीलाओं का वर्णन करने का मौका मिलेगा, उनके मुख से आपको श्री हरि कीर्तन सुनने का मौका मिलेगा। नंबर 4, शास्त्र का अध्ययन, जितना हो सके उतना श्रीमद् भागवत के रस का पान कीजिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए। नंबर 5 एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, गौरंग प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तनम। तो हरि नाम संकीर्तन जितना हो सके उतना करो, मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंड नंबर 6, यदि हमारे घर में श्री विग्रह है, श्री राधा श्याम सुंदर का विग्रह है, तो उनका अभिषेक कीजिए। तो एक बात का और ध्यान रखेगी कि जैसे ये पांडव निर्जला एकादशी है तो हमें जल तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन हमारे शास्त्र ये भी बताते हैं कि किसी भी डिवोशनल एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आचमन ज़रूरी होता है। ये बेसिकली शुद्धि के लिए होता है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम अपनी राइट हथेली में एक मस्टर्ड सीड जितना, एक सरसों के तिल जितना पानी ग्रहण करेंगे अपने व्रत को शुरू करने से पहले। अब बात करेंगे क्या डू एंड क्या डोंट्स रहेंगे इस व्रत में। सबसे पहले एकादशी के सनराइज से पहले, सूर्य उदय से पहले और द्वादशी के सूर्य उदय से पहले हमें ना ही कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करना है, ना ही जल का सेवन करना है, और जितना हो सके उतना हरि नाम संकीर्तन करना है। नंबर 2, अवॉइड एक्स्ट्रा स्लीपिंग। हमें ये इतना बड़ा अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें उसे सोकर नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं सोना है। जितना शरीर को चाहिए बस उतना ही सोएंगे, अगर उससे भी थोड़ा कम सो लेंगे एक दिन में तो हमारा कुछ जाएगा नहीं। नंबर 3, वी शुड अवॉइड यूजलेसली टॉकिंग। जो बात हरि कथा से संबंधित नहीं है, जिस बात में हमारे श्री कृष्ण का वर्णन ना हो, हमारी श्री राधा रानी का वर्णन ना हो, वो बात हमें इस दिन अवॉइड करनी है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। पर 4, हमें कुछ ना कुछ दान भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुराने सिंस, हमारे पुराने पापों को धोता है।
तो मोटा मोटा मैं अगर आपको बताऊँ तो हमें कुछ खाना नहीं है, हमें कुछ पीना नहीं है, जितना हो सके हमें हरि नाम संकीर्तन करना है, हमें कोई एक्स्ट्रा सोना नहीं है, हमें कोई फालतू की बकवास नहीं करनी है, हमें अपनी जीवा पर कुछ भी गाली गलौज या कुछ भी गंदे शब्द नहीं लाने हैं, सिर्फ और केवल हरि का नाम रहेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ ज़रूर दान करें, कुछ ना कुछ ज़रूर दान करें, ये हमारे पुराने पापों को धोने में बहुत 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 हेल्प करता है। अब बात करेंगे द्वादशी के दिन, यानी कि 19 जून 2024 की। अब इस दिन हम अपने व्रत का पारण करेंगे जल पीकर। इस बार द्वादशी को पारण का समय है 5:24, सुबह के 5:24 से लेकर 7:28 तक। इस बीच आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अंत में यही कहूँगी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये एक स्वर्ण अवसर है जो श्री कृष्ण हमें देते हैं, क्योंकि इस इकलौती एकादशी का व्रत करने से, इस इकलौती एकादशी को हम जितना भी हरि नाम लेंगे, जितना भी पूजा पाठ करेंगे, जितना भी दान करेंगे, उसका 2 गुना 4 गुना फल हमें प्राप्त होता है। हमारे सारे पाप धुलते हैं और हमें अन्य एकादशी यानी कि 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हमारी 100 जनरेशन को मोक्ष की प्राप्ति कर भगवत धाम जाने का मौका मिलता है और हमारे भी जघन्य से जघन्य अपराधों को क्षमा मिलती है। ये एकादशी की तिथि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होती है और इस व्रत को ज़रूर 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 कीजिए। यदि आपका स्वास्थ्य आपका साथ देता है, यदि आप किसी भी कारणवश इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, तो खूब हरिनाम संकीर्तन कीजिए, खूब श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए, आपको भी उतना ही फल प्राप्त होगा। भगवान ने हमें जिस भी परिस्थिति में रखा है, हमें उसी परिस्थिति में रहकर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमें ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए, हमें बहुत थैंकफुल रहना चाहिए। तो खूब नाम जप कीजिए, अपनी भक्ति के बैंक बैलेंस को खूब बढ़ाइए, जितना हो सके उतना नाम कीजिए, हरिनाम संकीर्तन कीजिए, खूब आनंद से होकर इस व्रत के रस का पान कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।